कब हमारे साथ ये हो रहा है, मुझे जानकर आखिर करना ही क्या है, इससे फर्क भी क्या पड़ता है। चल कुछ भी बकवास कर रहा है। ये पहचान चोर है कौन और उसको मेरी पहचान चुराने में मिलेगा क्या। थॉट हाईजैकिंग एक एक्सीडेंटल प्रोसेस नहीं है। हर दिन आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ इमोशनल और कुछ बिना किसी रीजन के। लेकिन एक सवाल है जो कभी आपने खुद से पूछा है, क्या ये विचार मेरे हैं? आप जो चाहते हो, जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, क्या वो आपके अंदर से निकल रहा है या कोई और कहीं से बिना आपको बताए आपके सोचने का तरीका हाईजैक कर रहा है? मुझे पता है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने ध्रुव राठी की एक वीडियो देखी। टॉपिक था सरकार की योजना बुरी तरह से फेल हो रही है। फिर आपने कोई और वीडियो देखी, मान लीजिए मेरी ये वाली वीडियो देखी, जिसमें जस्ट नॉर्मल कंपैरिजन है, जिसमें मैंने कहा है योजना बेशक फेल हो रही है लेकिन कम से कम सरकार प्रयास तो कर रही है। आपके विचार तुरंत चेंज हो जाएंगे, आपको लगेगा बात तो दोनों सही है। यस, बस आप पहुंच गए हो टॉपिक पे। यही तो है थॉट हाईजैकिंग, पहचान चुराना। सवाल है हमें पता कैसे चलेगा कब हमारे साथ ये हो रहा है, मुझे जानकर आखिर करना ही क्या है, इससे फर्क भी क्या पड़ता है। चल कुछ भी बकवास कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ आपकी पहचान कोई और बना रहा है, तब तो आप पागल कह दोगे। खैर दोस्तों, वेलकम टू रहस्य ज्ञान। मैं हूँ अजय मौर्य और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल रहस्य का पत्ता जो हमारी पहचान को अपने हिसाब से बना रहा है बिना हमसे पूछे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये पहचान चोर है कौन और उसको मेरी पहचान चुराने में मिलेगा क्या। थॉट हाईजैकिंग एक एक्सीडेंटल प्रोसेस नहीं है, यह एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें आपके ब्रेन के अंदर एंट्री मिलती है आइडियाज, फ्रेम्स और भाषा के जरिए। सबसे पहला टूल है फ्रेमिंग। क्या आपने नोटिस किया है जब एक ही न्यूज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग प्रभाव डालती है, सेम इवेंट डिफरेंट हेडलाइंस। किसान अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, किसानों की हड़ताल से सड़कों पर लंबा जाम लगा है। आपके इमोशनल रिएक्शन पे डिपेंड करता है किस एंगल से वो आइडिया दिमाग में डाला गया। दिस इज नॉट जस्ट अ न्यूज़ मैनिपुलेशन। यही फ्रेमिंग टेक्निक यूज होती है हर जगह, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, मार्केटिंग, इवन पेरेंटिंग। आपको चुनने का मौका भी दिया जाता है लेकिन ऑप्शन आपके लिए पहले से डिजाइन किए जा चुके होते हैं। चॉइस भी हाईजैक हो सकती है अगर थॉट ही आपका ना हो। अगला टूल है रिपीटेशन। किसी भी विचार को अगर बार बार दिमाग में डाला जाए तो वो फैमिलियर हो जाता है और इंसान जो फैमिलियर होता है उस पर विश्वास करता है। दैट्स व्हाई एडवर्टाइजर बार बार सेम लाइन रिपीट करते हैं, ठंडा मतलब कोको कोला। इवन अगर आप खरीद भी नहीं रहे हो, विचार ऑलरेडी प्लांट हो चुका होता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप एक ब्रांड, एक आइडिया, एक पर्सन के स्लेव बन चुके होते हो। अब बात करते हैं एक तीसरे और सबसे डेंजरस एलिमेंट की, सोशल वैलिडेशन। जब कोई आइडिया वायरल होता है आप सोचते हो सब लोग कह रहे हैं तो कुछ सोचा होगा, और वही होता है मास थॉट हाईजैक। वन मीम, वन ट्रेंडिंग रील, वन मैनिपुलेटेड आउटरीच और लाखों लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं बिना क्रॉस चेक किए, बिना सोच समझ के। यह एक भेड़ चाल बन जाता है। आपको लगता है आप इंडिपेंडेंट होके सोच रहे हो लेकिन आप पहले से डिजाइन की हुई टनल में घुस रहे हो जहां हर थॉट पहले से ही प्लांटेड है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी आइडिया पे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फील करें, स्टॉप फॉर अ मोमेंट और खुद से पूछिए ये विचार क्या सच में मेरा है। थॉट हाईजैक का प्रोसेस समझ आ गया, लेकिन अब सवाल है ये करता कौन है और क्यों। इस चैप्टर